नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद। इस वर्ष बद्रीनाथ में 14,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बच्चों को जल, जंगल और जमीन बचाने की प्रेरणा बचपन से देने पर जोर दिया। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। 20 नवंबर को होगा मतदान। समाचार प्रभात के साथ मैं आशुतोष। और अब समाचार विस्तार से। चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। कल रात 9:07 पर पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। इस अवसर पर मंदिर को 15 टन गेंदे के फूलों से सजाया गया था। ठंड बढ़ने के बावजूद कपाट बंद होने के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान धाम की सिंहद्वार परिसर में गढ़वाल स्काउट बैंड की भक्ति धुनों और श्रद्धालुओं के जय बद्री विशाल के जयकारों से बद्रीनाथ धाम गूंज उठा। कपाट बंद होने के बाद आज सुबह श्री उद्धव जी और श्री कुबेर जी की उत्सव विग्रह आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ योग बद्री पांडुकेश्वर को प्रस्थान करेंगे। इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में 14,25,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की 4 धाम यात्रा शीतकाल के लिए बंद कर दी गई है। गौरतलब है कि 10 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में इस वर्ष 45,50,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। केदारनाथ यात्रा संपन्न होने के बाद से धाम और यात्रा मार्ग में साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि 3 नवंबर को भैया दूज पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम और सुलभ इंटरनेशनल दल विभिन्न स्थानों पर सफाई अभियान चला रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में आगामी 25 और 26 नवंबर को राडी टॉप बौख टिब्बा में बौखनाग देवता मेले का आयोजन किया जा रहा है। समुद्र सतह से करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बौख टिब्बा में हर तीसरे साल बौखनाग देवता का मेला धूमधाम और आस्था के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। मेले से एक दिन पहले बौख टिब्बा से नीचे मोराल्टू में बौखनाग देवता का जागरण किया जाता है। पंच केदारों में से एक रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट 20 नवंबर को शुभ लग्नानुसार वेद ऋचाओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के साथ भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी। इस बार 16,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों के पहुंचने से मदमहेश्वर धाम में तीर्थ यात्रियों के आंकड़ों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 BS3 और BS4 बसों का दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रवेश बंद हो गया है। दिल्ली रूट की बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। गढ़वाल और कुमाऊं से रोजाना 400 से ज़्यादा बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं। दिल्ली में BS4 की बसें बंद होने से उत्तराखंड रोडवेज को रोजाना औसतन 30 लाख रुपए तक का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि उत्तराखंड की 269 बसें दिल्ली जा सकती हैं। इनमें 180 CNG, 12 BS6 वॉल्वो, 77 नई BS6 साधारण बसें हैं। 53 नई बसें भी आने वाली हैं। इन बसों का संचालन 1 सप्ताह में शुरू किया जाएगा। नैनीताल जिला प्रशासन अलग अलग टीमों ने नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं और कैंचीधाम तहसील में 5 सरकारी अस्पतालों सहित कुल 14 अस्पतालों और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर अग्निशमन उपकरणों की गहनता से जांच की। इस दौरान सरकारी निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों के रखरखाव में कुछ कमियां पाई गई। अधिकारियों ने अस्पतालों को आपातकालीन निकासी मार्गों को चौड़ा करने और आवश्यक अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्कूलों में ऐसी शिक्षा पर जोर दिया है जिसमें
छात्र 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाने में योगदान दे सकें। देहरादून के निजी विद्यालय के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बच्चों को जल, जंगल और जमीन को बचाने की प्रेरणा बचपन से ही मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में ज्ञान, विज्ञान, नए विचार और शोध की अद्भुत क्षमता है और इसके साथ आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। श्री बिरला ने कहा कि भौतिक संसाधनों में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत आज आध्यात्मिक, धर्म और संस्कारों के कारण दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के विकसित देशों को आगे बढ़ाने में भी भारत के नौजवानों का योगदान है। श्री बिरला ने इस दौरान विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे भारत की संसद में आए और वहां स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी के दर्शन करें, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और भारत के निर्माण का रास्ता बनाया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं का आयोजन कर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कल बसुकेदार क्षेत्र के गांव का भ्रमण करते हुए जनता से समर्थन मांगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केदारनाथ विधानसभा सहित प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि वह राज्य सरकार के विकास कार्यों के बलबूते ही वह जनता के समक्ष बतौर प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रचार अभियान में पूरा जोर लगा दिया है। पार्टी के नेता कांग्रेस के समर्थन में विभिन्न स्थानों में जनसंपर्क और नुक्कड़ नाटकों के जरिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। इस बीच केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन को सफलतापूर्वक संपादित कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विनोद शेषन और पुलिस प्रेक्षक GR राधिका की उपस्थिति में NIC कक्ष में 173 बूथों के लिए 191 पोलिंग पार्टियों का रिजर्व सहित तीसरा रैंडमाइजेशन किया गया। गौरतलब है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के नेतृत्व में नैनीताल पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मानव तस्करी विरोध सेल ने हल्द्वानी के प्रगति मार्केट हीरानगर स्थित एक आवासीय परिसर में छापेमारी की, जहां देह व्यापार की सूचना पर कार्रवाई की गई। इस छापेमारी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी में IPC की धारा के तहत अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पर चर्चा प्रसारित करेगा। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुवज्योति सेनगुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-233-14444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से 9289094044 नंबर पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं या हैशटैग ऑस्केयर के साथ X पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। और एक नज़र समाचार पत्र की सुर्खियों पर। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला की खबर है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट बंद होने के साथ ही यात्रा का हुआ समापन। गेंदे से फूलों से सजे बद्रीनाथ धाम के चित्र के साथ दैनिक जागरण की खबर है, शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ के कपाट, 4 धाम यात्रा ने लिया विराम। अंतिम दिन 10,000 से अधिक तीर्थयात्री बने साक्षी। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है कि रात 9 बजे विधि विधान के साथ बंद किए गए मंदिरों के कपाट। हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने और उससे पूर्व हुए दिव्य अनुष्ठान के साक्षी बने। नई दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को दैनिक जागरण ने अपने पहले पृष्ठ पर स्थान देते हुए खबर लिखी है कि स्मॉग ने घोटा NCR कदम। राजधानी में कई जगहों पर AQI 450 के पार, गैस चैम्बर बनी दिल्ली। राष्ट्र सहारा समाचार पत्र राजधानी देहरादून में भिक्षावृत्ति पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों पर लिखता है कि DM का बाल भिक्षा उन्मूलन प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज पर। 3 पेट्रोलिंग वाहन हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध, CM करेंगे फ्लैग ऑफ। DRDO ने पहली बार लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, भारत ने किया लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता। रक्षा मंत्री ने परीक्षण को बताया ऐतिहासिक, कहा भारत चुनिंदा देशों में हुआ शामिल। इस खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदेगी स्वदेशी मिसाइल।
नई दिल्ली में उत्तराखंड रोडवेज की पुरानी 200 बसों की आवाजाही पर लगी रोक को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ स्थान दिया। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली नहीं जा सकी 200 बसें, हंगामा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण उत्तराखंड की पुरानी डीजल बसों के प्रवेश पर रोक ने बढ़ाई परेशानी। हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है, दिल्ली के लिए बसों की कमी पर हंगामा। राष्ट्रीय राजधानी में BS4 बसों के प्रवेश पर रोक से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। अमर उजाला ने उत्तराखंड में सगंध खेती को बढ़ावा दिए जाने पर लिखा है, 100 करोड़ पहुंचा एरोमा की खेती का कारोबार। 9,000 हेक्टेयर भूमि पर 30,000 किसान कर रहे खेती। लेमन ग्रास, डैम्स गुलाब, तेजपात, मिंच, कैमोमाइल की बढ़ रही मांग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद। इस वर्ष बद्रीनाथ में 14,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बच्चों को जल, जंगल और जमीन बचाने की प्रेरणा बचपन से देने पर जोर दिया। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम थम जाएगा। 20 नवंबर को होगा मतदान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।